Good morning. I'm Dr. Swarupa Mitra from Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center and from Healthy Hope. आज मैं बात करूंगी मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज हमारे विमेन में वही स्टेज होती है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल और जो मासिक प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाते हैं। ये जनरली होती है एज ग्रुप 40 से 50 इयर्स तक। इस समय हमारे बॉडी में इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल हार्मोन्स होती है, इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है। इसलिए जो फिजियोलॉजी होती है, जो काम हार्मोन्स की होती है, वो हमारे बॉडी में नॉर्मल वे से नहीं हो पाता है। ये जो स्टेज होती है मेनोपॉज, ये जनरली 40 to 50 इयर्स के एज में शुरू होती है और इससे पहले की जो स्टेज होती है उसे बोला जाता है प्री मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज। तो ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं एक्चुअल मेनोपॉज के कुछ साल पहले। तो इस समय हमें ये ध्यान देना है कि क्या होता है इस समय औरतों में क्या तकलीफ़ होती है और इसे हम कैसे इसकी मुकाबला कर सकते हैं। मेनोपॉज के बारे में बहुत सारी डर है, बहुत सारे डायलेमास हैं जिसके लिए हम इसकी जो तकलीफ़ें होती हैं इसे हम पूरी तरह से फेस नहीं कर पाते हैं। और मेनोपॉज का स्टेज मोस्टली वुमेन के लिए एक बहुत एक दुखदायक स्टेज हो जाती है। तो आज हम कुछ बात करेंगे जिससे कि हम मेनोपॉज को बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरीके से इसे हम पार कर सके। तो इसके लिए हमें पहले जानना है कि मेनोपॉज क्या होती है। तो मेनोपॉज जैसे बताया वो स्टेज होती है जब हमारे बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा घट जाती है। हमारे बॉडी में ओवरीज जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उसका काम बंद हो जाता है और धीरे धीरे घटने लगता है। तो उस स्टेज को मेनोपॉज बोलते हैं। पेरी मेनोपॉजल जो एज होती है, स्टेज होती है, वो जनरली 4 से 5 साल तक किसी किसी के लिए चलता है, किसी किसी के लिए 1-2 साल तक और किसी किसी के लिए 1-2 महीने तक भी चल सकता है। सो इट वेरीज, डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट वुमेन के लिए डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इसकी जो सिम्टम्स होती है वो ज़्यादातर सबके लिए सेम होता है, बराबर होते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले 3 सिम्टम्स जो होते हैं इसके लिए आपको हमेशा डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए। द फर्स्ट सिम्टम शुरू में जो होती है वो है मेंस्ट्रुएशन या मासिक में इर्रेगुलरिटी। हो सकता है आपकी जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होते हैं, वो पहले आपके बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे थोड़ा इर्रेगुलर होने लगा है। हो सकता है कि हर महीने में थोड़ा पहले आ गया या थोड़ा बाद में आया। जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ा कम हो गया या ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़। अगर ये सारी चीज़ें होती है, यस, हो सकता है ये आपकी मेनोपॉज के लिए हो रहा है, लेकिन इसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सो प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर एज सून एज आपकी ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। हो सकता है वो कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ आपको मेडिसिन्स देंगे जिससे कि आपकी ब्लीडिंग घट जाए, आपकी ये तकलीफ़ें घट जाए, और ये आपको वो समझा भी देंगे कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मेनोपॉज, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम जो होती है जिसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो है कि ओबेसिटी। वो थोड़ा कभी कभी कोई विमेन में थोड़ा आपका वेट बढ़ने लगता है, और जैसे आपको पता है वेट बढ़ता है तो देयर आर अदर बीमारी कुछ होती है जो इसके साथ साथ आ जाते हैं। इसलिए अगर ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ गया तो प्लीज़ मीट अ डॉक्टर। थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बोन्स थोड़ा इस एज में वीक होने लगते हैं। तो इसके लिए आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसमें अचानक फ्रैक्चर डेवलप हो गया आपके अनजाने में। तो आप डॉक्टर के पास, कोई मे बी ऑर्थोपेडिशियन, इवन जनरल फिजिशियन, आपको इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से सलाह दे पाएंगे। हो सकता है इसके लिए बहुत समय विटामिन डी की टेस्ट की जाती है या कैल्शियम के टेस्ट किए जाते हैं, डेक्सा स्कैन किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होना चाहिए और इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
इसके बाद की जो सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे, इसके लिए बहुत समय आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे जो हर रोज़ की जो रूटीन होती है इसको काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इसके बारे में हमें बात करना चाहिए। लेकिन इसको मोस्टली हम खुद इसकी जो सल्यूशन होता है वो हम खुद निकाल सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ी हमें जानकारी चाहिए और इसके लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रेस लेवल अपना कम करना चाहिए। जो फर्स्ट इज़ द मूड स्विंग्स। जिस समय हम पेरीमेनोपॉजल एज में एंटर करते हैं, जैसे 40 में भी 35, तो उस समय थोड़ा सा हमें पता चलता है कि हम खुद इसे महसूस करते हैं कि हमारा मूड थोड़ा चेंज हो रहा है। हम पहले जो बहुत कूल थे, बहुत ज़्यादा हमारा पेशेंस था, वो प्रॉबेबली ऑल ऑफ अ सडन वो चेंज हो जाता है। हमेशा आपको लगेगा कि मेरी इतनी पेशेंस थी वो अचानक कहाँ चला गया। सो डोंट गेट डिप्रेस्ड अबाउट इट। डिप्रेशन आती है, सबके लाइफ में आती है, इस स्टेज में खास करके ज़्यादा आता है। तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, अचानक एंग्जाइटी, कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये हो सकता है। आपको हो सकता है कि किसी के लिए बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, ये भी हो सकता है। दिस इज़ ऑल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेज। डोंट गेट स्ट्रेस्ड। एंड वुमेन जनरली इसके लिए बहुत गिल्टी फील करते हैं। प्लीज़ डोंट फील गिल्टी। एंड आई एम श्योर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी अगर ये पता चले, वो ज़रूर आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे भी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि फॉरगेटफुलनेस। आप अचानक भूलने लगते हैं, आपकी कार कीज़ कहाँ पे रखे भूल गए, स्पेक्टेकल्स कहाँ रखे भूल गए, घर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कहाँ रख के भूल गए हैं। ये भी बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, स्ट्रेसफुल होता है। बट अगेन इसको प्लीज़ टेक इट वेरी पेशेंटली, वेरी कूलली, डोंट गेट स्ट्रेस। ये भी एक फेज़ ऑफ लाइफ है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे तो ये फॉरगेटफुलनेस और बढ़ने लगेगा। सो जस्ट फॉरगेट इट, टेक इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। किसी के भी साथ हो सकता है, आज मेरे साथ है, कल और किसी के साथ है। सो जस्ट डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट। ये तो हुआ मूड स्विंग्स। यस, यहाँ पे मेरे को बता देना चाहिए, बहुत समय डिप्रेशन होते हैं बहुत वुमेन में। तो डिप्रेशन के लिए कभी कभी, एंड यू ट्राई योर बेस्ट कि आप उसको ओवरकम करें, लेकिन नहीं हो पाता है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। सो डोंट हेजिटेट टू गो टू अ काउंसलर। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी से बात करना है, आप प्लीज़ उसके लिए बात कीजिए। हो सकता है आपकी फ्रेंड हो, आपकी डॉटर हो, आपकी मदर हो, सिस्टर हो, और मे बी इवन अ डॉक्टर, अ फिजियोथेरेपिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट हो। आप प्लीज़ जाके बात कीजिए उनसे, एंड आई एम श्योर उसमें आपको वो काफ़ी राहत मिलती है। बहुत समय डॉक्टर आपको कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, अगर देते हैं प्लीज़ गो अहेड विद इट, देयर इज़ नो टैबू अबाउट इट। ये जस्ट और कोई बीमारी होती है, ये दिस जस्ट अ स्टेज, जस्ट अ फेज। सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट, डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट एट ऑल। इसके बाद आते हैं जो हमें बहुत परेशान करती है, वो यूरिनरी इनकंटिनेंस। यूरिनरी इनकंटिनेंस होती है कि नॉर्मली हम यूरिन को रोक पाते हैं, जहाँ भी अगर जाना हुआ हम बहुत आराम से जा सकते हैं, और यूरिन की जब समस्या ये नहीं होती है। लेकिन इस एज में बहुत समय कुछ वुमेन में यूरिन हमारे अनजाने में निकल जाता है। सो दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग समटाइम्स। तो इसके लिए भी अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस होती है। ये एक्सरसाइजेस के लिए आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट और एनी डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे कि कैसे हम ये सारे पेल्विक फ्लोर, पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस को हम प्रैक्टिस कर पाएँ। ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप अपने घर में 5-7 मिनट करेंगे, दिन में 2 बार 3 बार, एंड दैट इज़ ऑल। इससे आपके पेल्विक मसल्स ये काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। आपकी यूरिन जो निकल जाता है वो इनकंटिनेंट हो जाते हैं। इसकी काफ़ी हद तक इसके एक आपको राहत मिल जाती है, इसकी सल्यूशन भी मिल जाते हैं। नाइट स्वेट्स होती है जिसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। जैसे आपकी मेंस्ट्रुएशन बंद होने के रास्ते पे है, अचानक आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी की फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा पर्स्पिरेशन, पसीना आ सकता है, और ये जनरली नाइट में होता है। रात में आप सो गए, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मिड नाइट में आपकी नींद खुल जाती है कि गर्मी लगने लगता है, आपकी पूरी बिस्तर गीले हो जाते हैं पसीने से।
तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, जनरली 1-2 मिनट कुछ सेकंड्स भी रहता है, लेकिन इसमें भी आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि घर में जिस रूम में आपके बेडरूम है उसको आप कूल रखिए, फ़ैन ऑन रखिए, एसी का रिमोट अपने पास रखिए कि अगर ऐसा होता है आप तुरंत आप एसी को ऑन कर सकते हैं। जो नाइट क्लोथ्स होंगे आपके, प्लीज़ वेयर देम वेरी लूज़ कपड़े पहनिए, वो आपकी स्लीप को काफ़ी कंफर्टेबल बनाते हैं। आपके जो बिस्तर होंगे वो भी सॉफ्ट हो, आपको जो लेयर्स होते हैं आपको कवर करने के लिए उसको 1-2 लेयर में रखिएगा, तो यू कैन रिमूव दोज लेयर्स जैसे जैसे आपको ठंडा या गर्मी लगता है। तो इस वजह से आप नाइट स्वेट्स, हॉट फ्लैशेस, इसको आप कुछ हद तक इसको फेस कर सकते हैं। इस समय मेनोपॉज के समय में आपको काफ़ी लिक्विड्स लेना चाहिए, जनरली कूल लिक्विड्स ये लेने से आपको अच्छा होता है, आपको ये गर्मी की महसूस कम होती है, डिहाइड्रेशन कम होता है। आपकी यूरिन भी इस वजह से आपके एक नॉर्मल फ्लो में आते हैं, आपकी यूरिनरी बर्निंग, यूरिनरी की ब्लैडर की इरिटेशन ये नहीं होते हैं। बहुत समय आपको नींद आने में दिक्कत होती है, पूरी दिन के बाद जब आपको नींद आते हैं लेकिन आप जब बेड पे जाते हैं आपकी नींद नहीं आती है। दिस इज़ वी कॉल एज ट्रबल इन फॉलिंग एस्लीप। तो इसके लिए ये भी इसकी जो सल्यूशन है आप ही के हाथ में है। आपकी जो बेड टाइम होगी ये आपकी सिंपली आपकी सोल आपकी होगी। आपके बेडरूम को आप इसको बहुत कंफर्टेबल बना के रखिए, बहुत नॉइज़ नहीं होना चाहिए। यू मे हैव अ सॉफ्ट म्यूज़िक। इसकी जो आपके बेडरूम के जो लाइट होंगे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, डिम लाइट होना चाहिए। ये सारे में आपको नींद आने में ये मदद करता है। बेड में जाने से पहले आपको ये देखना चाहिए आपके मन में किसी भी तरह की स्ट्रेस नहीं हो। योर माइंड शुड बी एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। और रिलैक्सेशन के लिए आपको थोड़ा मसाज आप करवा सकते हैं, हेड मसाज करा सकते हैं, बॉडी मसाज करा सकते हैं। डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। और मे बी बहुत लोगों के लिए बुक पढ़ना, बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं टू डी स्ट्रेस देमसेल्व्स। सबके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन की तरीके होते हैं। किसी किसी के लिए बाथ लेना, यू कैन टेक अ हॉट बाथ और अ कूल बाथ जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। और मिल्क, आप मिल्क ले सकते हैं, पीज़ ले सकते हैं। इसमें एक सब्सटेंस होती है ट्रिप्टोफान जो कि आपको रिलैक्स करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नींद को कंफर्टेबल बनाएगा और आपको नींद आने में आसान होगी। लास्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ अ वेजाइनल ड्राइनेस एंड सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट। इस एज में मेनोपॉज में जैसे ही आपकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घट जाती है तो वेजाइना में ड्राइनेस हो जाती है एंड दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट कराओ। आई एम नॉट वेरी आई डू नॉट सपोर्ट हार्मोनल रिप्लेसमेंट, क्योंकि आप इसको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं और इसमें और सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सो दैट इज़ इट इज़ बेटर कि आप अपने जो मौजूदा जो आपके लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंज लाइए। हैव लॉट ऑफ वाटर। और वेजाइनल ड्राइनेस के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी ये कंटिन्यूड रहना ज़रूरी है। आप इसमें आपको डरना नहीं चाहिए कि आपके जो अदर पार्टनर हैं उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है, नो। और इसमें ये आपकी वेजाइना की हेल्थ के लिए बेटर होता है। कुछ तरह की जेल्स मिलती हैं और ये सारी जेल्स वेजाइनल जेल्स होती है, ये लुब्रिकेंट्स। दे आर, you can buy them on the you can go out of the corner, any shop you can buy them, and over the counter you can buy them. इसके लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप कोई भी मेडिकल शॉप में जाइए, वेजाइनल ड्राइनेस के लिए लुब्रिकेंट्स आप खरीद सकते हैं। और ट्राई टू बाई वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स, ये बेटर होता है। ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं और कुछ ही समय में आप देखेंगे आपकी वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। सो मेनोपॉज में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है एंड आई थिंक हमने सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है सारी डिस्कशन हमने कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चंस होती है तो आप हेल्दी हो में आप ज़रूर अपना क्वेश्चंस प्लेस कीजिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम। सो विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्यूटिफुल एंड ईजी मेनोपॉज। थैंक यू। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हेल्थी हो।